ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु नवग्रहा शांतिकरा भवन्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा जो है वो है धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति का जो परिवर्तन का योग है, राशि में वक्री होने का योग है, वो क्या प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। देखिए धनु राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं और आपकी राशि के साथ साथ वो चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं। और इन दिनों जिस प्रकार से छठे भाव में ग्रह का योग बन रहा है और वक्र अवस्था में, यानी ग्रह वक्री अवस्था में है 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक। और इन दिनों विशेष तौर पर नक्षत्रों का भी योग रहेगा। बृहस्पति महाराज जो हैं वो पहले मृगशिरा नक्षत्र में 28 नवंबर तक चलेंगे और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे। पहले चतुर्थ चरण में, फिर तृतीय चरण में, चंद्रमा के चरण में। पहले मंगल के नक्षत्र में चलेंगे, उसके बाद चंद्रमा के चरण में चलेंगे। तो ये स्थिति आपको समझने की ज़रूरत है, ये क्या प्रभाव उत्पन्न करने वाली होगी। ऐसे में विशेष तौर पर जो छठा भाव है वो रोग का, शत्रुओं का भाव माना जाता है। तो ऐसे में बृहस्पति वक्र स्थिति में जाएंगे तो और ताकत में हो जाएंगे। बृहस्पति शुभ ग्रह है, बहुत बढ़िया शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह का प्रभाव भी बड़ा विचित्र होता है। हमारे लिए तो बहुत हितैषी ग्रह है, आपके लग्नेश है और लग्नेश तो कभी अशुभ होता ही नहीं है। तो ऐसे में शुभ का भी शुभ ग्रह हो गया, लग्नेश होने के बाद डबल आपके लिए पॉजिटिव ग्रह प्रभाव उत्पन्न करने वाला रहेगा। लेकिन जिस भाव में बैठा है वो बड़ा विचित्र स्थिति में हो गया है। यानी सब कुछ अच्छा होते हुए भी ये कई मामलों में आपको ये जो ग्रह है इसका प्रभाव जो है पूर्ण ताकत में होकर आपके लिए दो धारी तलवार का काम करता दिखाई दे रहा है। एक तरफ सफलता का योग भी बना रहा है, एक तरफ धन आगमन का भी योग बना रहा है, लेकिन एक तरफ सब कुछ छन्नी की तरह समाप्त करने के भी योग बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आलस की प्रवृत्ति, स्वास्थ्य के प्रति, अपने प्रति थोड़ी सी प्रवृत्ति जो है वो हल्की होती दिखाई देगी बृहस्पति की। यानी आपके कर्म के अनुसार से आप सफलता के पीछे या किसी चीज के टारगेट के पीछे इस प्रकार से हो जाएंगे कि बहुत सारी चीजों को भूल जाएंगे। देखिए सबसे पहला क्या सुख होता है? सबसे पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। सबसे पहले इस बात को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। छोटे छोटे कामों में इस प्रकार से लिप्त हो जाएंगे कि उसके पीछे आप बहुत सारे स्वास्थ्य के नियम, बहुत सारी चीजों को भूलते दिखाई देंगे और वो कारण रहेगा आपके कई शत्रु जो हैं वो आस्तीन में उत्पन्न होने के योग बना देंगे। स्वास्थ्य भी उसमें से एक कारण हो सकता है, क्योंकि छठा भाव स्वास्थ्य का भी है, छठा भाव रोग का भी है, छठा भाव कई प्रकार से स्थिति को उत्पन्न करने के योग उत्पन्न करने वाला रहता है। तो जैसे हम किसी एक टारगेट पे लग गए, कार्य को सफलता के लिए, धन के आगमन के लिए, लेकिन हमने छोटी छोटी बातें निगलेक्ट कर दी। छोटी छोटी बात, शक्ति बहुत है बृहस्पति में इस वक्त और इस वक्त आत्म विवेचन की आवश्यकता है। आत्म विशेष तौर पे इनर जो सेल्फ रियलाइजेशन की बात की जाती है ना, जो आपको अंदर हर चीज को देखने की आवश्यकता है, इस वक्त बृहस्पति की चाल इस प्रकार की रहती दिखाई दे रही है। यानी स्वास्थ्य में यदि हल्की सी कोई समस्या उत्पन्न हो, हल्की सी भी कोई क्या होती है कि जब हम ताकत में ग्रह चल रहा है, चीजें हमारी पॉजिटिव चल रही हैं, तो व्यक्ति को ओवर अलर्ट रहने की जरूरत है, ओवर कॉन्शियस रहने की जरूरत है। हर चीज को सामने चलते हुए जब गाड़ी की स्पीड तेज होती है तो क्या होता है कि आदमी को ओवर अलर्ट रहना चाहिए। अपने आप ऑटो मोड में नहीं चलेगा काम, आपको हल्की सी गलतियां जो है वो आस्तीन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे देगा, जो लगती छोटी है लेकिन घात बहुत लंबा कर सकती हैं। तो इसलिए विचार, बृहस्पति विचार का ग्रह है, तो यानी विचार ही कई ऐसे हो सकते हैं कि फोबिया क्रिएट करते हैं मनोमस्तिष्क में। तो उनसे बचने के लिए आपको लगातार कुछ खास उपाय जो हैं वो आपको करने की जरूरत रहेगी खास तौर पर। ऐसे में आप विशेष तौर पर सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखें, सूर्य जल इस बृहस्पति के वक्र स्थिति में, वक्री की स्थिति 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक है ग्रह के दृष्टिकोण से। तो ऐसे में एक बात का ध्यान रखें, सबसे पहले तो आलस्य को त्यागने का प्रयास करें, सुबह जल्दी उठें और श्वान को, कुत्ते को रोटी डालने की एक आदत डाल दें। ये दिव्य उपाय हम आपको समझाने का प्रयास करें। देखिए ज्योतिष के अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है ना उपाय ही है, निदान। कारण जान लिया, कारण तो बहुत बढ़िया तरह से व्यक्ति बिना उसके भी समझ सकता है कि क्या कारण है, प्रैक्टिकलिटी है, जिसको एनालिटिक अच्छी आती है वो कारण जान लेता है। लेकिन निदान क्या है? ज्योतिष का निदान पाठ चमत्कारी है।
वो चमत्कारिक भाग जो है, मंत्र विज्ञान मान लें, चाहे कुछ भी मान करें, या अनुभव के दृष्टिकोण से कौन से ग्रह का उपचार किस प्रकार से कब कैसे किया जाए, वो ज्योतिष के अंदर पौराणिक स्थिति को समझते हुए, यदि पौराणिक कथाओं को समझते हुए हम बताएं तो हमारे को दिखाई देता है कि सबसे पहले तो एक अलर्ट, आलस्य को त्यागना पड़ेगा। स्वास्थ्य की निंदा, जल्दी उठोगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सूर्योदय से पहले उठना है आपको। एक श्वान को रोटी अवश्य डालने का प्रयास करना है, ये उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिए। हो सके जो पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं आप विशेष तौर पर, और इसको कर यदि उपाय किया आपने तो ये देखिएगा बृहस्पति का जो नेगेटिव प्रभाव है वो कई प्रकार से, देखिए बृहस्पति आप समझें दृष्टि की दृष्टिकोण से पूरी तरह से जमीन जायदाद कई मामलों में आपको सफलता देने के रास्ते बना रहा है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। या आपकी यात्राएं भी बढ़ाने के योग बना सकता है, चीज़ों को ओवर बिजी कर सकता है। लेकिन ओवर बिजी करते हुए क्या क्या विचार, हमने कहा कई चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बिल्कुल उनको यदि भूल गए तो सफलता तो मिलेगी, लेकिन आपके पैरों के नीचे से बहुत सारी ज़मीनें सरक सकती हैं, पहाड़ पत्थर दरक सकते हैं। यानी स्थितियां वास्तविक तौर पर जो आपको दिखाई देगी हवा में ही तैरती दिखाई दे जाओगे। क्यों? क्योंकि धन भी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन विपत्ति साथ लेकर आ गया, कष्ट साथ लेकर आ गया, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शत्रु जनित हो। तो इनका ध्यान रखना है आपको, यानी दोनों फैक्टर्स को ये बृहस्पति महाराज आपके बढ़ाने के योग इस दौरान देने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। सही से समझते हुए कार्य करें। देखिए बृहस्पति महाराज की स्थिति बहुत बढ़िया आपके लिए तो लग्नेश है, तो हमने आपको सब समझाने का प्रयास किया है। और बृहस्पति का एक और प्रभाव भी है, वक्री ग्रह जो होता है वो विशेष तौर पर आपको वापस पूरा जो टाइम आपका कट चुका है, ग्रह क्या हो रहा है, पुराने अंश में वापस जा रहा है। तो हमारा एक इंटरप्रिटेशन और है कि आपको विशेष तौर पर बृहस्पति जो है री अपॉर्चुनिटी दे रहा है उस कार्य को करने की। एक बार आप कर चुके हैं, लेकिन उसको दोबारा करने की अपॉर्चुनिटी ये बृहस्पति के कारण से आपको मिलने वाली है। नित्यप्रति बृहस्पति के मंत्र का जप, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, एक माला अवश्य जप करने का प्रयास करें। थोड़ा पीला दुपट्टा, नहान स्नान इत्यादि होकर के बैठे, थोड़ा सा हल्दी का टीका लगाएं, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तुलसी की माला से ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः नित्यप्रति एक माला जपिएगा अवश्य। सीधा साधा उपाय हम आपको बता रहे हैं, ना तो कोई उठा पटक बता रहे हैं, बिल्कुल सीधा साधा, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा हो। ये हमारा विशेष तौर पर, देखिए छोटा वीडियो रखने के चक्कर में हम इस आपको बहुत छोटे छोटे तरीके से इन सबको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समझाने के लिए बात बहुत वृहद है, बहुत ज़्यादा है। तो हमने इतनी सी बातें आपको मूल रूप से समझाने का प्रयास किया, इनको समझेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए ग्रहों का परिवर्तन समय समय पर होता रहता है। इन सब परिवर्तनों का प्रभाव तो प्रत्यक्ष रूप से जो हम आपके समक्ष उपस्थित करते ही रहते हैं, लेकिन ये जो गोचर का परिवर्तन है इसको विशेष तौर पर आपके मूल जन्मपत्री के साथ विचार करना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर यदि हम केवल गोचर के ही दृष्टिकोण से, 12 राशियों के दृष्टिकोण से ही बात करते रहेंगे तो एक बात समझें कि वो तो केवल ऊपर से भाव पता चलेगा कि क्या किस प्रकार के रास्ते बनने हैं। लेकिन अब ये समझना पड़ेगा, इसकी स्थिति इस प्रकार से समझें कि दुनिया में हर प्रवृत्ति के लोग हैं, हर प्रकार के लोग हैं, जो कई बहुत ऊंचे स्थानों पर बैठे हैं, कई साधारण स्थानों पर बैठे हैं, कई बिल्कुल निकृष्ट स्थानों पर बैठे हैं। हर व्यक्ति अपनी अपनी जैसे सीढ़ियों के अलग अलग पायदान पर उपस्थित है। हर जितने करोड़ों अरबों लोग हैं उनके सबके अलग अलग पायदान हैं, और उन सब पायदानों पर उनका प्रभाव गोचर पे अलग अलग प्रकार का होगा। ये ऐसा नहीं कह सकते कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये जो गोचर का प्रभाव है हर व्यक्ति पर एक जैसा ही होने पड़े। आपकी जन्मपत्री में किस प्रकार के राजयोग बने हुए हैं, किस प्रकार के दरिद्र योग बने हुए हैं, किस प्रकार की दशाएं चल रही हैं, मूल जन्मपत्री के अंदर ग्रहों की अवस्था किस प्रकार की है। आप समझें कि गोचर में बृहस्पति महाराज या कोई भी ग्रह उच्च के हो गए और मूल कुंडली के अंदर उनमें ताकत ही नहीं है, तो वो क्या प्रभाव दिखाएगा ग्रह, वो तो फिर साधारण होकर निकल जाएगा। बहुत सारे लोग अपने अपने समय पर प्रश्न उठते रहते हैं कि दुनिया में जब जिस प्रकार का ग्रह योग बन रहा है, अच्छा बन रहा है, राशि के दृष्टिकोण से अच्छा बन रहा है, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है। कारण क्या है? क्योंकि मूल जन्मपत्री में कितनी ताकत है, मूल व्यक्ति के अंदर कितनी ताकत है, किस प्रकार का कौन सा व्यक्ति किस लेवल पर बैठा हुआ है, क्या क्या उसके दुष्प्रभाव है, कौन कौन से कर्म किस प्रकार के उसने किए हुए हैं, उसका लेखा जोखा किस प्रकार का बना हुआ है, तो ये सब मूल जन्मपत्री के द्वारा ही समझा जा सकता है। उसके जीवन में क्या कुछ चलना है, कैसे चलना है। अब हवाएं तो ऐसा समझ सकते हैं कि गोचर के दृष्टिकोण से ऐसा माने कि एक वर्षा ऋतु की हवा चल रही है। अब वर्षा ऋतु के अंदर बड़ी सुहानी हवा चलती है कई बार, और वो यदि कोई व्यक्ति को बुखार है तो उसका बुखार बढ़ा देगी।
यदि किसी को जोड़ों का दर्द है तो उसके जोड़ों को दर्द को बढ़ा देगी, लेकिन कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो पूरी तरह से उसका आनंद ले सकता है। कई व्यक्ति यदि मानसिक तौर पर दुखी है तब भी उसको कुछ ना कुछ रास्ता मिलता दिखाई देगा, लेकिन कहीं कोई मन से कहीं कुंठित है, फंसा हुआ है, तो वो हवाएं भी उसके मनोमस्तिष्क को शांत नहीं कर सकती। तो यही प्रभाव ऐसे इसी प्रकार से समझें कि जन्मपत्री को मूल रूप से देखना, विचार करना और उस सब के हिसाब से गोचर का प्रभाव तो हम समय समय पर आपके समक्ष उपस्थित करते ही रहते हैं। तो इसको बहुत वृहद रूप से, बहुत सूक्ष्म दृष्टिकोण से ज्योतिष को एनालाइज करने की आवश्यकता होती है, और उसके लिए ही हम अच्छे से हर चीज़ को देखने का प्रयास करते हैं, समझाते हैं, और उसके प्रभाव को यदि हम समझें तो बहुत बिल्कुल बढ़िया प्रत्यक्ष रूप से, एक नहीं हज़ारों लोगों के साथ संबंध हुआ और बहुत सारे लोगों की जन्मपत्रियाँ देखने को मिलती ही देखते ही रहते हैं। और जब देखने को मिलता है, कई बार हज़ारों लोगों की कुंडलियों में इस प्रकार के योग लिख के दिया, समझाया कि भाई ये इस प्रकार का होने का योग है, ऐसा होगा, बिल्कुल मूल जन्मपत्री में जिस प्रकार से ऐसी दशाओं का योग है, इस वर्ष इस दिन ऐसा कुछ होने के योग बने, और सत्य माने। बहुत सारे लोग आते हैं मिलकर कि महाराज ये हो गया, ऐसा हो रहा है, ये स्थिति थी। तो आप समझे कि ज्योतिष बिल्कुल प्रत्यक्ष विज्ञान है, लोग समझने का हमको प्रयास करना चाहिए। उसके जो उपाय हैं, सबसे बड़ी बात उपाय है। जिस किसी भी चीज़ के अंदर आप किसी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपको एनालाइज करके बता दिया कि आपकी चीज़ों को समझकर, नब्ज को देखकर, आपके ब्लड टेस्ट को देखकर कि भाई ये समस्या है, अब उसका निदान क्या है। तो अगर निदान कोई कहते कि भैया इसको कोई निदान ही नहीं है, ये तो ऐसा ही चलेगा, ऐसे ही होना है, तो फिर उस विज्ञान का फायदा क्या है। ज्योतिष यश के अंदर हर चीज़ का निदान है। सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। ये बात सिद्धांत हमको समझना चाहिए कि हर चीज़ का कोई ना कोई जो कष्ट जीवन में आया है, उसका निदान भी किसी ना किसी प्रकार से कहीं ना कहीं उपस्थित है। बस वो हमारी किस्मत में होना चाहिए, सही रूप से होना चाहिए, सही समय पर हम सही जगह पहुंच जाएं, सही रास्ता अपना लें तो बिल्कुल वारे न्यारे होने के योग बन जाते हैं, किस्मत जाग जाती है, कष्ट दूर हो जाते हैं। और यदि दुर्भाग्य जीवन में है तो बिल्कुल पड़ोस में बैठा हुआ वो उपाय भी जीवन में व्यक्ति भटकता रहता है, और पड़ोस में भी वो रास्ता बिल्कुल सही नहीं प्राप्त हो पाता। अज्ञानता की स्थिति इस प्रकार से हो जाती है। ये सारा समय का खेल है, ये सारा जीवन में भाग्य का खेल है। जो कहा गया ना, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, कहीं गलत नहीं है। इसलिए भाग्य को जगाने का प्रयास करें, और भाग्य जगाने का तरीका जो है सबसे श्रेष्ठ है परमात्मा की कृपा, धार्मिकता अपने अंदर उदय रखें, परमात्मा का विश्वास की तरफ अपना विश्वास को दृढ़ रखें। देखिए, एक गरीब को कोई हेल्प करा हुआ, एक श्वान को भी रोटी दी हुई, किसी प्रकार भी कोई भी पुण्य आपने किया है वो कहीं ना कहीं काम आता है, अनअकाउंटेबल नहीं जाता। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि भाई जीवन में सब कुछ अच्छा ही किया, सब कुछ मैंने इसको हेल्प करी, इसको हेल्प करी, इसको हेल्प करी, वो उसके बाद भी अब पता नहीं तुम्हारा घड़ा कब भरने वाला है भाई। हो सकता है गड्ढा इतना बड़ा हो कि पूर्व जन्म में या किसी जन्म में कोई ऐसे अज्ञात दुष्कर्म हो गए हो जिसके कारण से जो पुण्य आप कर रहे हैं वो छौंकी लगते चले जा रहे हैं। अब किसी व्यक्ति के पास 2 करोड़ का लोन है, अब वो कमा रहा है 100 रुपया, तो 100 रुपये कमा के उस लोन को उतारने का प्रयास करेगा तो वो छौंक लग के उड़ ही जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। उसका ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज ही इतना होगा कि जो रोज़ की कमाई हो रही है वो निकल नहीं पा रहा है। तो ये स्थिति हमको समझनी है, और ये मूल जन्मपत्री समझा सकती है कि क्या स्थिति है, किस प्रकार का है, कहाँ कौन सी गलती हुई, और किस प्रकार से उसको ठीक करने के लिए कितना किलो वजन दूसरे पलड़े में डालना है कि दूसरा पलड़े में जो भार है, दुष्कर्म का भाग है, कष्ट का भार है, वो कैसे कट जाए। और इसलिए आपको ज्योतिष को समझना चाहिए। ज्योतिष के प्रत्यक्ष रूप से यहाँ हम जो भी आपके गोचर के प्रभाव को, बृहस्पति के प्रभाव को हमने आपके उपस्थित रखा आपकी राशि के अनुसार से, वो बिल्कुल वैदिक दृष्टिकोण से, प्रामाणिक दृष्टिकोण से बिल्कुल सत्य है। बस वही एग्जाम्पल आप समझ ले कि आप किस लेवल पर है, उसका प्रभाव आपके ऊपर किस प्रकार का हो रहा है, वो पूरी जन्मपत्री को निष्कर्ष रूप से यदि हम देखें, समझें, तो आप उसके लिए आश्रम से जुड़ सकते हैं। बहुत सारे आश्रम में बहुत सारी गतिविधियाँ चली रही हैं, बहुत सारे शोध चलते ही रहते हैं समय समय पर, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, और बहुत सारी पुस्तकें आश्रम के द्वारा इन समस्त हमारे शोधों पर प्रकाशित की गई हैं, और नित्य प्रति बहुत सारे उत्सव कार्यक्रम में चलते रहते हैं। इस दौरान भी जैसे बृहस्पति का ये वक्र स्थिति चल रही है, आश्रम में लगातार बहुत सारे कार्यक्रम रहेंगे, यज्ञ भी रहते हैं। हर रविवार को सुबह 8 से 10 बजे तक यज्ञ रहता है, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ रहता है, नित्य प्रति रुद्राभिषेक रहता है, और उन सब के शुभ कार्यों में, पुण्य कार्यों में आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है, और आपका सबका स्वागत है दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम में। आप आइए, हमारे बहुत सारे कार्यक्रमों में
जुड़ सकते हैं आश्रम के साथ। आश्रम लगातार आपके बहुत सारी आश्रम की जो धार्मिक गतिविधियां हैं वो लगातार पिछले करीब 50-60 सालों से चली रही है और हज़ारों लोग आश्रम के साथ जुड़े हैं। आप भी आएंगे रविवार वाले यज्ञ में तो स्वयं देखिएगा, माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त कर कर आप अपनी किस्मत को जगा सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। माँ भगवती दुर्गा का शिव विग्रह, अत्यंत चमत्कारी शिव विग्रह वहाँ उपस्थित है और भगवती कृपा से बहुत सारे मनोकामना सिद्धि के योग अवश्य बनेंगे।